सर जो हमने एरो सिटी में प्लॉट बेचा है कुछ दिन पहले, तो कल उसकी रजिस्ट्री है। अच्छा, तो हमें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सेलर हैं, हमने जाना है कल फ़ोटो खिंचवा के आनी है, दैट्स इट। कोई दिक्कत तो नहीं हमें? अच्छा। नहीं, हमारी परेशानी ये है कि हमें टेक्निकली पता नहीं है कि हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा किसी किस्म का, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट इस लाइन के अंदर हैं। ठीक है, जो आप एडवाइस हमें करेंगे उस एडवाइस के ऊपर हम चलेंगे। ठीक, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अच्छा किया कि आप आ गए। हालांकि आप सेलर हो, बायर नहीं हो, बायर को और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने होते हैं, बट कुछ बेसिक प्रिकॉशन सेलर को भी लेने होते हैं। तो जैसे आप कल जा रहे हो रजिस्ट्री कराने, तो ड्राफ्ट तो पढ़ लिया होगा ना एक बार। अगर आपने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले इमीडिएटली अभी फ़ोन करके आप रजिस्ट्री का ड्राफ्ट मंगवाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ ड्राफ्ट तैयार होगा, वो बोलेंगे अपना पैन कार्ड आधार कार्ड चेक कर लो भैया, एड्रेस चेक कर लो, बाकी सब तो स्टैंडर्ड है। एक्चुअल फैक्ट में स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता। तहसील में भी जो डीड राइटर वगैरह होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा, इनको एक दिन में ये 10-10 रजिस्ट्रियाँ कराते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो कॉपी पेस्ट चल रहा होता है सिस्टम, आधार कार्ड पैन कार्ड चेंज कर देते हैं, बाकी सब एज इट इज़। कई रजिस्ट्रियों में डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कोई गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो रही है, जिसमें पिता ने पुत्र को वो प्रॉपर्टी, पुत्र को या किसी रिश्तेदार को वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करा करके एज ए गिफ्ट वो दे रहे हैं। अब उस प्रॉपर्टी में गिफ्ट करते समय कोई कंडीशन भी लगाई जा सकती है कि भाई ये प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में दी जा रही है, लेकिन इस सब्जेक्ट टू दिस टाइप ऑफ यूजेस। और वो कॉपी पेस्ट में वो क्लॉज आपकी रजिस्ट्री के बीच में घुसा हुआ है। आपने नॉर्मल पढ़ लिया, लास्ट में विटनेस पढ़ लिया, एड्रेस पढ़ लिया, पैन कार्ड आधार कार्ड पढ़ लिया, रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद उसको चेंज कराना एक बहुत बड़ा हेडेक है, मतलब इट कैनॉट बी चेंज। वो तरतम्मा होता है, उसका बड़ा लंबा प्रोसेस है और बहुत टेंशन वाला काम है। तो सबसे पहले तो आप फटाफट ड्राफ्ट मंगवाओ, ड्राफ्ट मंगा करके उसको एक बार गो थ्रू हो लो, प्रॉपर वे से पढ़ लो, अपने मित्र को भी पढ़ा दो, और अच्छी तरह से पढ़ करके कोई भी क्लॉज उसका ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डीड राइटर को फ़ोन करो, उससे पूछो, या अपना घर में परिवार में कोई वकील होगा उसको फॉरवर्ड करो। तो इसमें लापरवाही मत करो। एक तो आप ड्राफ्ट फटाफट पढ़ लो। सेकेंड थिंग, स्टैम्प पेपर उसने ख़रीद लिए हैं बायर ने। अब बायर जो है उसने स्टैम्प पेपर एक एक्स अमाउंट के ख़रीदे हैं सपोज़ स्टैम्प ड्यूटी के लिए, तो ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए आपको कि जितनी स्टैम्प ड्यूटी बनती है उससे 100-200 रुपये के ऊपर के स्टैम्प पेपर खरीदो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टैम्प पेपर कम के खरीद लिए, बायर ने कम के खरीद लिए, आपने कोई ध्यान नहीं दिया, बाद में अगर वो फाइल स्क्रूटनी में आ गई तो लपेटे में आप दोनों आ जाओगे। फिर अंकल जी बहुत याद आएंगे आपको। वैसे तो आप हमें सर बोलते हो, पर हम लग रहे हैं अब अंकल जी। चलो कोई बात नहीं। थर्ड प्रॉब्लम, अपॉइंटमेंट का टाइम बायर ने ले लिया होगा डीड राइटर से कोऑर्डिनेट करके। आजकल ये ऑनलाइन होता है, तो उसको टाइम पे पहुंच जाइएगा वहाँ, आधा घंटा पहले पहुंच जाना, क्योंकि बाई चांस वो टाइम खिसक गया तो आपको पता ही है तहसीलदारों का नेचर, टाइम निकल गया जी, अब कल आना। अब आप आओगे दिल्ली से, आप कोई आएगा मद्रास से रजिस्ट्री कराने, क्योंकि प्रॉपर्टी बेची है तो सेलर की तो फ़ोटो होती है 100%। बायर की तरफ से पंजाब में एक एग्जम्पशन है कोविड के बाद कि बायर की तरफ से अगर कोई नहीं भी है तो वो किसी को भी अथॉरिटी दे सकता है। एनीबडी कैन स्टैंड इन प्लेस ऑफ हिम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो देखने वाले सभी लोग इसको एक दूसरे को फॉरवर्ड करो। पंजाब में अभी एग्जम्पशन चल रही है, अगर बायर नहीं भी है सेलर आएगा, सेलर की फ़ोटो होगी, तहसीलदार का जो आपके गवाह होंगे उनकी फ़ोटोएँ होंगी तहसीलदार के सामने, और बायर की तरफ से कोई भी खड़ा हो सकता है। तो यू कैन गिव अथॉरिटी टू एनीबडी। तो ये चीज़ इंश्योर करनी कि आप वहाँ टाइम से पहुँच जाएं, टाइम ना निकले। टाइम निकल जाएगा तो अपॉइंटमेंट की फ़ीस दोबारा लगेगी तहसीलदार को, समझ गए ना। अगर वो करेंगे भी तो कुछ ना कुछ वो आपसे दक्षिणा ले लेंगे फालतू की, और ये चीज़ अभी हिंदुस्तान में इम्प्रूव हो नहीं पा रही, पर चलो कोई बात नहीं। तो इसलिए आप टाइम से पहुँचो। चौथा पॉइंट ये है भैया कि जो फाइनल पेमेंट ले रहे हो वो आपको डीडी से लेनी है। गलती से भी सेलर चेक ना रिसीव करे बायर से। हालांकि बहुत लोग अपने आप को ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल समझते हैं। वो कहते हैं हम रजिस्ट्री में चेक लिखवा देंगे और उसमें क्लॉज लिखवा देंगे कि अगर ये चेक किसी वजह से बाउंस हो गया तो ये रजिस्ट्री रद्द मानी जाएगी। अरे अपने आप थोड़ी मानी जाएगी यार, रजिस्ट्री रद्द नहीं मानी जाएगी, रद्द कराई जाती है। कोर्टों में इसके मुकदमे चलते हैं। फिर मैं कई ऐसे इंसिडेंट्स देख चुका हूँ जिसमें 1.5 साल से वो रजिस्ट्री रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। बायर बहुत पावरफुल है, वो तारीख पर तारीख ही पड़ती जा रही हैं। तो ऐसी मूर्खता किस लिए करनी भैया। जो आपको हर ट्रांजेक्शन में कुछ ना कुछ, इंडिया है तो प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में कुछ ना कुछ A B वाला सिस्टम भी होता है, पर लकली आपने तो सारा बढ़िया ढंग से किया है।
तो जो भी अमाउंट है वो आप डीडी बनवा लो, उसको कह दो भैया डीडी वहाँ दे देना आप तहसीलदार के सामने, वहीं उनके सामने पकड़ा देना, बट नो चेक। तो ये प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और प्रिकॉशन है, अब कल आपकी रजिस्ट्री है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की, जितने डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो उनकी एक लिस्ट बनाओ प्रॉपर वे से। लिस्ट बना के उसमें कवरिंग लेटर लिखो कि दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स आर हैंडेड ओवर टू द बायर लिस्ट वाइज। और अगर किसी डॉक्यूमेंट में पन्ने कुछ ज़्यादा हैं, पेजेस ज़्यादा हैं, या उसमें कुछ एनेक्चर वगैरह लगे हुए हैं तो वो भी मेंशन करो। और वो लिस्ट के डॉक्यूमेंट उसको रिसीविंग कराना प्रॉपर, कि हमने तुमको ये डॉक्यूमेंट इतने पन्ने लगे थे इस डॉक्यूमेंट में और ये हमने आपको हैंड ओवर कर दिए। कल को खुदा ना खास्ता वो बोलेगी सर जब रजिस्ट्री हुई थी आपने जो डॉक्यूमेंट दिए उसमें वो जो आपसे पहले वाला सेलर था उसकी रजिस्ट्री नहीं है, वो बैंक से हम लोन ले रहे हैं तो हमको वो रजिस्ट्री चाहिए। अब आप कहाँ ढूंढोगे रजिस्ट्री यार, प्लॉट बेचने के बाद वैसे ही मोह खत्म हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट भी आप उतना संभाल के कई बार नहीं रखते हो। तो इंश्योर दैट कि जो भी आपने ताकि वो आपको ये ना कह सके कभी कि सर ये डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिया था, आप बोलो भैया लिस्ट चेक कर ले, मेरे पास भी फोटोकॉपी पड़ी अभी व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तो उसकी एक लिस्ट बना लो और उससे रिसीविंग ले लो भैया कि ये डॉक्यूमेंट हमने आपको हैंड ओवर किए हैं, सो दैट फ्यूचर में इस तरह की कोई बातचीत ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बायर है या सेलर है दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पोजीशन प्रॉपर्टी का दिया है कि नहीं, दे दिया है तो किस कंडीशन में दिया है। आप रजिस्ट्री करा रहे हो, उसकी चाबी ताला देना होगा तो उससे पोजीशन की भी रिसीविंग ले लो रिटर्न में, कि हमने इस प्रॉपर्टी का पोजीशन प्राप्त किया जैसा था जहाँ था उस स्थिति में, और हम पूर्णतः संतुष्ट हैं, इसमें कोई बिजली का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स या कुछ भी बकाया नहीं है और हम संतुष्ट हैं। ताकि कल को वो ये ना कहे कि साहब उसमें तो एक किराएदार है और आपने कहा था वो हफ्ते भर बाद खाली कर जाएगा, वो तो खाली नहीं कर रहा। तो आपने जैसा है जहाँ है वाली क्लॉज ज़रूर डलानी है। अगर किराएदार है तो उसे मेंशन करा दो पोजीशन लेटर में कि किराएदार है और ये एक हफ्ते बाद खाली करेगा, इस एश्योरेंस के साथ हम इनको पोजीशन हैंड ओवर कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उनको डॉक्यूमेंट देने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी आपके पास रिटेन होनी चाहिए, कम से कम 7 साल तक। प्रॉपर्टी बेचने के बाद मिनिमम 7 साल तक उनके आपको सभी कागज़ की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। कल को कोई टैक्सेशन को लेकर के कोई ऐसा इशू आ जाए तो फिर आप कहाँ भागोगे, कहाँ वो सेलर चला गया होगा, कहाँ बायर चला गया होगा, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट रेदर इम्पॉसिबल टू रिट्रीव दोज डॉक्यूमेंट्स आफ्टरवर्ड्स। तो आप हो सके तो कलर्ड कॉपी करा लो, अगर थोड़ा बहुत पैसा लगता भी है, कई बार 200-300 पन्नों का भी सेट होता है तो लगने दो यार, इतनी पैसे खर्च हो रहे हैं तो। और आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप बेच रहे हो तो आप अकेले चले जाओगे कचहरी, वहाँ डीड राइटर सब कुछ टाइप करके रखेगा, आपको वहाँ ऐसा माहौल होता है कि हबड़ दबड़ मची होती है, कोई चाय पी रहा है कुल्हड़ में, कोई समोसा खा रहा है, कोई चटनी गिर गई है, कोई वकील वो मांग रहा है, कहीं पैन कार्ड आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करा, मतलब वहाँ भड़बड़ मचा होता है। उस भड़बड़ में एक अपना पर्सनल विटनेस लेके जाओ, वो विटनेस भी होगा और तुम्हारा दोस्त भी होगा। कोई भी काम है जिसमें आपका कहीं पे रहना ज़रूरी है और मान लीजिए तहसीलदार साहब नहीं बैठे हैं, किसी भी वक्त आएंगे और बैठ करके उठ के चले जाएंगे, क्योंकि इनको कुर्सियों में बैठने में दिक्कत होती है, ज़्यादा देर नहीं बैठते, खासतौर से पंजाब में। तो वो आएंगे फिर 5-6 रजिस्ट्री करेंगे, फिर कहेंगे मैंने फ़ोन आ गया मैं जा रहा हूँ डीसी साहब से मिलने। तो वो जो 4-5 मिनट का टाइम है उस मिनट में आपका काम हो जाना चाहिए, वो आपका डीड राइटर संभाल लेते हैं, वो सारी सिचुएशन को संभाल लेते हैं, मतलब समझ गए ना, वो संभाल लेते हैं। तो उस समय पे आप, अगर आपको बीच में कोई काम आ गया ऐसा जिसमें कोई कॉपी करानी है, कहीं रजिस्टर में एंट्री करानी है, तो वो जो आपका विटनेस है साथ में वो जा करके करा देगा। वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अवॉइड करना चाहिए, पति पत्नी और इस तरह ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए, उसको बहुत स्ट्रांग विटनेस नहीं माना जाता, वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला विटनेस होता है। तो विटनेस जो है एक न्यूट्रल सा आदमी होना चाहिए, और विटनेस अपना लेके जाइए, नहीं तो वहाँ 100-100 रुपये में 500-500 रुपये में विटनेस साइन करने वाले बहुत लोग होते हैं, उनका कभी जीवन में पता ही नहीं चलता है। कल को खुदा ना खास्ता कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला हो गया, प्रॉपर्टी में कोई दोष निकल आया, आगे चल के कोई आपके ऊपर ब्लेम लगाता है उस प्रॉपर्टी को लेकर के, तो आपने जब रजिस्ट्री कराई थी तो आपके साथ जो गवाह था वो कम से कम आपका अपना आदमी है, कोर्ट में जाके गवाही तो देगा। अदरवाइज़ वो 100-150 आदमी वाले जो होते हैं वो सब फर्जी होते हैं। अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा, फ़ोटोकॉपी 2-2 सेट अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि ये आधार कार्ड, पैन कार्ड आजकल ऐसी चीज़ हो गई है कि आप, मुझे लगता है कल ऐसा ना हो जाए थोड़े दिन बाद कि समोसा खाने जाएंगे तो कहेगा सर आधार कार्ड दिखाओ, क्योंकि हर चीज़ में लागू होता जा रहा है। तो इसलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड तो हमेशा आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी रखो, जहाँ भी जाओ वहाँ ठक से प्रिंट आउट दे दो, तो ये लेके जाइएगा। अपनी फ़ोटो ज़रूर लेके जाइएगा, वहाँ कई बार उसी फ़ोटो को जो आप
10 रुपये में खिंचवाते हो उसके वहाँ पे कई बार 100 रुपये लग जाते हैं। तो ये सारी प्रिकॉशन लो और मुबारक हो, जब प्लॉट बिक जाए तो खुशी खुशी वापस आइए और जो पैसा वहाँ से मिलेगा उसको कहीं इधर उधर मत लगाइए, सीधे मेरे पास आना। ऐसी चीज़ दिलाऊंगा जिसमें 0.5 पैसे की रेंटल इनकम आएगी और वो भी एयरपोर्ट रोड के ऊपर, मोहाली एयरपोर्ट रोड के ऊपर। तो बस किसी के चक्कर में पड़ जाना, सीधे गाड़ी में बैठ के ठंड से यार्ड्स कैपिटल के ऑफिस। थैंक यू सर, इतनी सारी बातें थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, ना हमें पता था कि फ़ोटोकॉपी करनी चाहिए या कुछ, बट हम फ्यूचर में बिल्कुल ध्यान रखेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि ये सब प्रिकॉशन लो। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। माय प्लेजर, माय प्लेजर। आपने बहुत अच्छा गाइड किया। हाँ, लेकिन इस गाइड के लिए सो थैंक यू। जो आपने चीज़ें हमें बताई हैं, हाँ। पहले हमें एक्चुअल में हम अवेयर नहीं थे, जो आपने बताई हैं चीज़ें, उससे हमें अब समझ आना शुरू हुआ है कि प्रॉपर्टी को कैसे प्रॉपर्टी में सेल करना है। पूरी सावधानी, हाँ पूरी सावधानी। थैंक यू टू यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। ओके।